वेलकम टू एग्ज़ाम गाइड। आज हम लोग बिहार एसएससी सीजीएल 2022 के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और अपने 10 क्वेश्चन सीरीज़ में बेहतरीन क्वेश्चंस को सीखेंगे और रेगुलर एग्ज़ाम तक ये सीरीज़ चलती रहेगी। और ये इसमें जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो बिहार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से किए गए हैं जो हाल ही के एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस सफ़र को। और अगर वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। मिलते हैं अपने पहले क्वेश्चंस में। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि किस परिस्थिति में मांग का नियम असफल हो जाता है। तो मांग का नियम निम्न स्तरीय वस्तुओं की स्थिति में असफल हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस किसके लिए जाने जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है भूमि सुधार, दूसरा ऑप्शन है बंगाल की स्थायी राज व्यवस्था। तो यही हमारा सही आंसर होगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल में स्थायी राज व्यवस्था के लिए जाने जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ला नीना प्रशांत महासागर पर किस प्रकार से प्रभाव डालती है। तो इसका सही आंसर होगा जल के तापमान को कम कर देती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ला नीना एक ठंडी जलधारा है और जब यह प्रशांत महासागर में मिलती है तो उसके कुछ क्षेत्र के तापमान को कम कर देती है। तो हमारा आज का अगला क्वेश्चन है कि बिहार में बाल सहायता योजना के अंतर्गत कि 18 वर्ष के बच्चों को प्रति माह कितने रुपए प्रदान किए जाते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन है 2000, दूसरा ऑप्शन है 2500, तीसरा ऑप्शन है 1500। तो यही हमारा सही आंसर होगा। प्रति माह 18 साल तक की आयु तक बच्चों को 1500 रुपये प्रदान किए जाते हैं बाल सहायता योजना के अंतर्गत। हमारा आज का अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकता किसके द्वारा प्रदान की जाती है। वैसे तो ये काफ़ी हल्का क्वेश्चन है पर अक्सर विद्यार्थी राष्ट्रपति ऑप्शन देखते ही गलत मार देते हैं। तो ये एक गलत ऑप्शन है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गृह मंत्रालय। हमेशा गृह मंत्रालय के द्वारा ही नागरिकता प्रदान की जाती है या फिर ले ली जाती है। तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 2 अस्पा एवं सी अस्पा प्रथा की शुरुआत किसने की थी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, जहांगीर ने 2 अस्पा एवं सी अस्पा प्रथा की शुरुआत की थी। न्याय की जंजीर भी जहांगीर ने ही स्थापित की गई थी। और चित्रकला के लिए कौन जाने जाते हैं। तो जहांगीर ही जाने जाते हैं। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। हमारा पहला ऑप्शन ही सही हुआ, रफ़ीक ज़कारिया के द्वारा द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक लिखी गई है। आज का हमारा अगला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ कि ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन ए है इंडिया, ऑप्शन बी जर्मनी। तो इसका सही आंसर होगा जर्मनी। तो ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ स्थित है, जर्मनी में स्थित है। हमारा आज का अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी बनाती है, कौन सी झील बनाती है। तो इसका सही ऑप्शन होगा विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील युगांडा और तंजानिया के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को बनाती है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक दलदली मिट्टी है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, किशनगंज। बिहार में सबसे अधिक दलदली भूमि कहाँ है, तो किशनगंज में स्थित है। तो ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे क्योंकि ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी बिहार के एग्ज़ाम में हाल ही में पूछे गए हैं, तो आगे भी पूछे जा सकते हैं। और ये सीरीज़ हमारी एग्ज़ाम के एंड तक चलती रहेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये 10 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट सीरीज़ का आप हिस्सा बन पाएँ और आपको एग्ज़ाम में काफ़ी मदद मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं।